हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 की, क्लास 8 का चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो बेटा इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, लेकिन वो हमें डायरेक्टली अपनी आंखों से नज़र नहीं आते हैं। उसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट की है। ये देखो, यहाँ पे ये जो डॉट है ये हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रही है ईजिली। इसका साइज़ मैंने डिक्रीज़ किया। अब ये धीरे धीरे जब मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ करती जा रही हूँ, हमारी आइज़ को ये क्या होगा, अभी भी नज़र आ रहा है। ये वाली भी डॉट हमें ईजिली नज़र आ रही है। जैसे जैसे मैं इधर और छोटा साइज़ करती जाऊँगी, ये डॉट हमें दिखनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं वो एक सर्टेन साइज़, मतलब एक साइज़ तक ही देख सकते हो, उससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। तो हम अपनी आइज़ से बहुत जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप। यहाँ पे माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा, बिल्कुल छोटी चीज़। और स्कोपी मीन्स, स्कोप का मतलब आप लेके चल सकते हैं देखना। तो बहुत छोटी चीज़ों को जो देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। आपने कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपने साइंस लैब में देखा होगा, तो ये माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें डायरेक्टली अपनी आइज से नज़र नहीं आएंगे, उन्हें देखने में ये मदद करता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे दो साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं, रॉबर्ट हुक एंड लेवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, आपने ट्री के ऊपर ऐसे कुछ बाक देखी होगी, ठीक है, जो उसे हम छाल बोलते हैं। उन्होंने ये इस छाल को लिया और इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे ऐसे ही कंपार्टमेंट्स नज़र आए, ठीक है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ ऐसे। और इन्होंने ये हर एक जो ये तुम्हें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे क्या बोला? सेल। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा को तो उन्हें वो सेल नज़र आए। नेक्स्ट, अब जो लेवेनहॉक थे, उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में लेंस लगे होते हैं, उन लेंस को और इम्प्रूव किया और उन्होंने और जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, उन सब की स्टडी की। आगे हम समझते हैं कि ये सेल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉक्स है, इधर ये एक ह्यूमन बीइंग हम बोल सकते हैं, फ्लावर्स हैं, ये बड़े प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे सॉइल में होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता है क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें नॉन लिविंग भी पता है, ये मिट्टी और हवा, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन हमें पता है प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या हैं, ह्यूमन्स, हम सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? सेल से। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो एक ये दीवार है, ये हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ईंट ऐसे लगी हुई है जिससे पूरी दीवार खड़ी हो गई है। तो एक दीवार को हमने बोला कि वो ईंट से बनी हुई है। ऐसे ही हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अनियन लेते हैं और इसके अनियन के दो उसके बीच में हम देखेंगे एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पतली सी एक लेयर होती है। उसे जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है। इसमें भी हम देख सकते हैं ईंट की तरह है। तुम देख रहे हो ये एक, ये देखो बेटा, ये एक, फिर दूसरा, ये इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक। तो ये कुछ इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ये जो दीवार वाली पिक है इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो हर एक ये बॉक्स हमें ऐसे नज़र आ रही है, ये क्या है? सेल है। तो इस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक इंसेक्ट है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे बहुत बड़ा एनिमल है, सेल से बना हुआ है वो। अब जो सेल होता है उसमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जो ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, ये हमें नज़र आ रही है, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में डॉट जो ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये डॉट नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो ये डॉट के साइड में, ये पूरे कंपार्टमेंट में फील्ड होगा, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी आगे हम और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। नेक्स्ट, ऐसे ही हमने जैसे अनियन पील को देखा, ऐसे ही हम ह्यूमन चिक सेल्स की स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखा हमने, तो वहाँ पर भी देखो हमें ये डार्क ब्लू कलर के ये जो नज़र आ रही है, ये क्या है? न्यूक्लियस।
ठीक है। सबसे बाहर वाली ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में फील्ड है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये वाली स्लाइड किसकी है, ह्यूमन चिक सेल्स की। तो जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल वाली कैटेगरी में आते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं उनके जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसी चीज़ को हम यहाँ पे बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये एक एनिमल सेल है, बीच में हमें न्यूक्लियस नज़र आया, चारों जो ये येलो कलर से फिल्ड है ये है साइटोप्लाज्म, और सबसे बाहर वाली जो ये बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में हम देखेंगे बीच में वही न्यूक्लियस है, येलो कलर का साइटोप्लाज्म है, ब्लू कलर की सेम वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ग्रीन कलर की एक और लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो ये चीज़ डिफरेंस समझ आया कि एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में ये एक और एडिशनल लेयर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये चीज़ हम समझ गए हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सब सेल से बने हुए। बेसिक यूनिट जो है, जैसे एक दीवार की बेसिक यूनिट क्या है, एक ब्रिक, एक ईंट, ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है लाइफ की, वो क्या है, एक सेल। तो हम मेन पार्ट्स देखते हैं सेल के। सबसे बाहर हमने देखा कि कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग है, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहर पाई जाती है वो वाली कवरिंग है ये सेल की। ये क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। यहाँ हम बड़े इजीली देख सकते हैं ये क्या कर रही है, एक सेल को दूसरे सेल से, ये ग्रीन कलर की ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये एक सेल को दूसरे सेल से, ये अगर सेल नंबर 1 है, ये अगर 2 है, तो इन दोनों को क्या अलग कर रही है, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट, ये पोरस होती है। ठीक है, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट अलाउज द एंट्री ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस यूज़ हो सकते हैं ओनली उनको एंटर करने देती है अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर उसको सेल से बाहर निकालना, तो वो सब क्या होगा, इन पोर्स के थ्रू। फाइन। तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली कवरिंग है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर ले जाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोप्लाज्म, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है। एक सेल मेजरली इन 4 चीज़ों से, या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल सेल में ये 3 चीज़ों से और प्लांट सेल में ये 4 कंपोनेंट से बना होता है। तो ये साइटोप्लाज्म है। अभी हमने देखा कि एक ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल में पूरा भरा होता है, एक लिक्विड टाइप होता है जो ये पूरे सेल में भरा होता है। इसके अंदर हम अलग अलग सेल कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा येलो वाले क्या है, लिक्विड साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ही न्यूक्लियस मिलेगी, और बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके अंदर ही मिलते हैं। तो ये एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और सेल कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे। फाइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें बननी है, रिमूव होनी है, उनकी मूवमेंट होनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है सेल में, वो सब किससे होगा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। हम ये देखेंगे कि सेल में जो ग्रोथ होनी है, उसकी डेवलपमेंट होनी है, सेल जब कुछ उसमें खराबी आ जाती है तो उसको ख़त्म करना, ये सब काम किसका कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस। ठीक है। अब प्लांट सेल में हमने देखा था एक और लेयर मिलेगी इसके एडिशनल, सेल वॉल। इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। यही अभी हमने समझा था कि ये ओनली प्लांट सेल्स में मिलेगी, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्रेजेंट आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है ये सेल वॉल। इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट। हम देखते हैं ये इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, तो ये जो मजबूती जो मिल रही है प्लांट्स को, ये किसकी वजह से मिल रही है, सेल वॉल की वजह से। यही हमने यहाँ मेंशन किया, इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट। नेक्स्ट बेटा हम क्या बात करेंगे कि जो सेल्स होते हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक सेल की शेप जो होती है वो सेम नहीं होती। अभी आगे मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी।
जो सेल्स होते हैं दे डिफर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। उनकी शेप भी अलग अलग होती है, साइज़ भी, कोई बहुत छोटा है, कोई उससे थोड़ा सा बड़ा है, उनका स्ट्रक्चर सब क्या होता है अलग अलग। लेकिन ये अलग अलग क्यों है? यहाँ पे हम देखते हैं ये मसल सेल्स हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो ऐसे सेल से बनी हुई होंगी, और ये क्या है, एक नर्व सेल है, ये भी हमारी बॉडी में मिलता है। क्या ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं? नो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप बिल्कुल अलग। अगर हम ये एक सेल देखें इधर तो इसकी शेप बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ये किस वजह से इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब अलग होता है? इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन, कि इनका बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या फंक्शन है, उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो जो नर्व सेल है ये क्या करता है हमारी बॉडी में, यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, ये क्या होता है, लॉन्ग और ब्रांच्ड, ये अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी, और बहुत लंबा है ये। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इट कैरीज मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो लेके जाना होता है, हमारी बॉडी में एकदम से हमें जो गर्म लगता है, हम हाथ पीछे कर लेते हैं, ये मैसेज हमारे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? हमारे दिमाग तक नर्व सेल। फिर वो हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि हमें हाथ पीछे करना है। तो ये जितना लंबा होगा उतनी जल्दी मैसेज जाएगा, इसलिए क्या है, इसका फंक्शन ऐसा है जिसकी वजह से ये क्या है, ये लॉन्ग है, लंबा है और ब्रांच्ड है। इसके अलावा हम देखेंगे मसल सेल जो है, इसकी शेप क्या है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है बेटा, ये चीज़ समझनी है, जो बीच में से ऐसे मोटा होता है और साइड से, कॉर्नर से क्या होता है, ये पतला होता है, ठीक है। कॉर्नर्स हम देख रहे हैं इसके पतले हैं ये, जबकि ये यहाँ से बीच में ये क्या है, मोटा है, तो इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो सेल का शेप, स्ट्रक्चर है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी है, द शेप ऑफ अ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, कि बॉडी में क्या फंक्शन है उसका, उसी अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, शेप, साइज और स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो अब यहाँ पे हमें चीज़ समझनी है वो क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो एक सेल से बने होंगे, एक सेल है वही पूरे एक ऑर्गेनिज्म है मतलब। जबकि हम आगे देखेंगे सेम टाइप के सेल जो मिलकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू। ये ध्यान रखना है, ये आगे 9th क्लास में भी आपके काम आएगा। जो सेम टाइप के सेल हैं वो सिमिलर सेल्स जो सेम काम करते हैं वो क्या बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो सारे सेम स्ट्रक्चर है और सेम काम करते हैं, उन्हें वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन। ऑर्गन जो सारे सेम काम करेंगे वो पूरा ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिला के पूरा एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी इस चीज़ को हम देखो समझते हैं कि एक सेल है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये एक सेल है। अब सेम सेल्स जो सेम काम करेंगे वो मिलके पूरा ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू जो सेम काम करेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, वो मिला के क्या बनाएगा, एक ऑर्गन। ये अब क्या है, ह्यूमन स्टमक है। ऐसे ही ह्यूमन स्टमक के जगह अलग अलग ऑर्गन हमारे, तुम्हें पता है, फूड पाइप होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन्स मिलके पूरा, हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये अलग अलग ऑर्गन जो सेम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फूड पाइप है, सब किस में हेल्प कर रहे हैं, फूड के डाइजेशन में। तो जो सेम काम कर रहे हैं मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो सारे मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है, हमारी बॉडी में ऐसे स्केलेटन सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स नज़र आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किडनीज हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स मिला के पूरा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ हमें समझ आई कि सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन, सिमिलर ऑर्गन्स जो होंगे मिला के क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम सब मिला के क्या बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाम से ही पता चल रहा है, ये यूनी का मतलब है सिंगल सेल से, ठीक है। सेलुलर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ओनली एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और वो जो सिंगल सेल है वही सारे क्या करेगा, फंक्शंस करेगा। जो भी उस फॉर एग्जांपल फूड को अंदर लेना, उसका डाइजेशन करना, उसका रिमूवल, जो भी काम है वो एक सिंगल सेल करेगा।
अमीबा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिंगल सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, यही सेल क्या है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी मीन्स दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बट यहाँ पे भी हम देखते हैं जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से होती है। एक सिंगल सेल होता है, वो 1 से 2 में, 2 से 4 में ऐसे डिवाइड होता जाता है और पूरा क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे क्या होंगे, सेल डिवाइड होके ज़्यादा बन गए, तो मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स। यहाँ पे एक सेल नहीं है, अलग अलग सेल्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें पता है, ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, मल्टी सेलुलर। एनिमल्स जो हमारे आसपास ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स हम देखते हैं, वो सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर। तो हमने देखा ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बने हुए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मेन जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म हमें पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साइज में बहुत छोटे हैं, वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। हम अपना सीधा आँखों से ओनली विदाउट एनी हेल्प ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। इट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हमें उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल काऊ है, कैट है, ये इतने साइज़ में बड़े हैं। एक आंट भी है जो चींटी है, उसको भी हम अपनी आई से देख सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इन्हें हम अपना डायरेक्टली आँखों से नहीं देख सकते हैं। किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हमें हेल्प चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड टाइम में हमने देखा था, हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो साइज़ में इतना छोटा है, तो वो हमें डायरेक्टली अपने आई से, नेक्ड आई से नज़र नहीं आ रहा था। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मिलते कहाँ पे हैं, हम देखेंगे ये हर एक जगह, चाहे वो वाटर है, चाहे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मिट्टी में, हवा में, बहुत गर्म पानी उबलता हुआ जो हॉट स्प्रिंग्स हम इन्हें बोलते हैं बेटा, जो नेचुरली बहुत कई कई जगह पे हम देखेंगे नेचुरली प्रकृति में ही क्या हो रहा है, ज़मीन से बिल्कुल उबलता हुआ पानी बाहर आ रहा है। तो ये उस उबलते हुए इतने हाई टेम्परेचर पे भी हमें मिलते हैं, इसमें भी बहुत ठंडी जगह पे भी, देखो बहुत गर्म भी और बहुत ठंडी जगह पे भी हमें मिलेंगे। इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। तो हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, चाहे वो एयर है, वाटर है, मिट्टी है, बहुत गर्म जगह पे, बहुत ठंडी जगह पे, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, दे आर फाउंड इन वाटर, सॉइल, एयर, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, ये हर जगह मिलते हैं। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम यहाँ पे 5 कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहला है प्रोटोजोआ, सेकेंड एल्गी, थर्ड फंजाई, नेक्स्ट बैक्टीरिया, और एक और कैटेगरी है दैट इज़ वायरस, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे पहले है प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे हम ये दोनों ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटोजोआ के, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक सिंगल सेल है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सिंगल सेल है, और ये भी क्या है, एक सिंगल सेल है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं एल्गी, ठीक है। कभी तुमने अपने आसपास ऐसा कुछ ग्रीन ग्रीन देखा है, मतलब कहीं जैसे जहाँ पानी टपकता रहता हो ऐसा कुछ, या फिर बारिश के टाइम पे सड़क पे कुछ ऐसा, तालाब में ऐसे कुछ ग्रीन ग्रीन ये हम देखते हैं, इससे बेटा जो हम बोलते हैं काई है, ठीक है, दैट इज़ एल्गी, ठीक है। हम साइंस में से हम क्या बोलते हैं, एल्गी। तो ये ग्रीन कलर के ये क्या नज़र आ रहे हैं हमें, एल्गी। तो इससे ध्यान रहेगा, ये पिक्चर में देखने से मेरे सामने बहुत अच्छे से तुम्हें हमेशा ये क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है, जैसे प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं, ऐसे ही क्लोरोफिल की वजह से नज़र आते हैं वो प्लांट्स ग्रीन। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ग्रीन नज़र आ रही हैं। कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एंड
क्लोरोफिल है तो इसका मतलब ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने 7th क्लास में पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, तो एल्गी के पास क्लोरोफिल है जिसकी वजह से दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई की। जब खाना बहुत टाइम तक बाहर ऐसे रखा रहता है, तुम देखते हो 1 दिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा नज़र आने लगता है, ये एप्पल है बाहर रह गया, तुम देखते हो वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक ऐसे रुई जैसा इस पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ब्रेड पे देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पैचेस, कुछ ऐसे ही केला है ये सड़ गया, तुम देखते हो ऐसे कुछ ये रुई जैसा वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन नज़र आने लगता है। ये क्या है बेटा? और कुछ नहीं, फंगस। ठीक है, फंजाई बोलो या फिर फंगस बोलो, सेम बात है। तो जो फंजाई होती है उसमें पहले ध्यान रखना कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, मल्टी सेलुलर का मतलब जो ज़्यादा सेल से बनी होती है। ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पे फंगस लगती है, ब्रेड बाहर रखे रहते हैं। दूसरा, ईस्ट पाउडर हम कई चीज़ों में डालते हैं, तो वहाँ से हम ये याद रख सकते हैं ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, और उनमें अलग अलग शेप्स हमें नज़र आती हैं। वो स्फेरिकल भी होंगे, रोड शेप भी होंगे, स्पाइरल, कोमा शेप। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्फेरिकल मतलब ऐसे ही गोल गोल ये नज़र आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया हैं। ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया एक रोड की तरह कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। कोमा शेप, जैसे हम कोमा बनाते हैं, ऐसे एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड लिखना होता है, कोमा बनाते हैं, तो ऐसे कोमा शेप के नज़र आ रहे हैं। स्पाइरल ऐसे गोल गोल घूमे हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। लास्ट जो हमें देखना है वो क्या है, वायरसेस। अब देखो वायरस के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब, माइक्रोस्कोपिक तो हम समझ गए बहुत छोटा है साइज में, ए सेलुलर मीन्स ये प्रॉपर एक सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। वायरस जो है वो किसी लिविंग बॉडी, कोई एनिमल की बॉडी, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी, उसके अंदर जाने के बाद ये क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब ये उस बॉडी के अंदर जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उनमें अलग अलग डिजीजेस, ये ध्यान रखना है, उनमें अलग अलग, जैसे कि हमने देखा था कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में जा रहा था तो हमें वो डिजीज़, वो बीमारी हो जा रही थी। ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनमें बॉडी के अंदर वायरस जब चल जाते हैं तो वो अलग अलग डिजीज़ उनमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम ओनली इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो ये माइक्रोब्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, या फिर ये कहाँ पे हमारे काम आ रहे हैं, किस तरीके से हम इन माइक्रोब्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अलग अलग एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। अगर पार्ट 1 में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और वहाँ पे आपकी जो क्वेरी होगी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।